के डिजिटल युग में जहां बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, वहीं आदर्श विद्या मंदिर के शिक्षक बच्चों को भारतीय संस्कृति, विज्ञान और महापुरुषों की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज विद्यालय में शिशु वाटिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, ऋषि मुनि और महापुरुषों की शिक्षा प्रदान करना था, जिससे वे अपने समृद्ध अतीत को जाने और साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस कार्यक्रम की संयोजिका तथा उच्च प्राथमिक विभाग की प्रधानाचार्य सीमा भामोता ने बताया कि इस प्रदर्शनी का आयोजन विद्या भारती की बाल केंद्रित शिक्षण पदोन्नति शिशु वाटिका के तहत किया गया। इस प्रदर्शनी में शिशु वाटिका के सभी 12 आयामों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगमंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि कविंद्रनाथ सौंधी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम मोहन गर्ग ने की। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष गुप्ता और विशिष्ट अतिथि कविंद्रनाथ सौंधी, जो कि आदर्श परिषद समिति के व्यवस्थापक हैं, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता राम मोहन गर्ग ने की। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। हमारे विद्यालयों का जो प्रमुख उद्देश्य है, भारत की सनातन परंपरा का पुनर्स्थापन है। बहुत से परिवारों में बच्चों को संत महात्माओं के नाम नहीं पता होते, ऋषि मुनियों के नाम नहीं पता होते, राष्ट्रभक्त के नाम पता नहीं होते। तो हम सभी कार्यक्रमों में उन ऋषि मुनियों और राष्ट्रभक्तों ने को याद करते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। तो बच्चों के मन में देश के प्रति, संस्कृति के प्रति एक विशिष्ट विचार बनता है। उस विचार को और आगे पल्लवित करने का प्रयास यहाँ के सभी अध्यापक अध्यापिकाएँ करते हैं। आप देखिए, इन 10 कमरों में जो अलग अलग चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, वो बच्चों की रचनात्मकता, बच्चों के कार्य करने का एक ढंग, बहुत सी चीज़ें बच्चों ने स्वयं की। हम समन्वयवादी लोग हैं, समन्वय करके चलते हैं कि बच्चे को आप कंप्यूटर से या मोबाइल से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसको उसका गुलाम नहीं बनने देना है। तो हमारे विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिकाएं सभी पेरेंट्स को ये विचार देते हैं कि आप उसको उपयोग उतना ही करना दें जितना ज़रूरी है। उसको सारा दिन मोबाइल में रखेंगे तो न तो वो पढ़ पाएगा, न ध्यान दे पाएगा। तो हम अपनी मूल संस्कृति से उनको साथ में रखते हुए नया आयाम एआई सबसे परिचित कराते हैं। आप हमारा स्मार्ट क्लासरूम देखिए, हमने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, कंप्यूटर से शिक्षा देते हैं। प्रयास ये रहता है कि बच्चा उस चीज़ का उपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। विडंबना है और धीरे धीरे ये प्रयास से दूर भी हो रही है। आप ये देखिए, भारतवर्ष भर में हमारे विद्यालय हैं और 45 विद्यालय जयपुर में हैं, सभी हिंदी माध्यम के हैं। आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो इसी विद्यालय का उत्पादन है। मैं पहले बैच का पहला सदस्य हूँ और मैं हिंदी माध्यम में ही पढ़ा हूँ। अंग्रेज़ी सीखना बुरा नहीं है, अंग्रेज़ी हम भी सिखाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी वाले बच्चे ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनको बोलना आ जाता, मान लिया रिफाइंड इंग्लिश में बोल लूँ, ये क्वालिटी आ जाती, मान लिया, लेकिन अपनी भाषा जानना समझना बच्चों के लिए अनिवार्य है। हम इसी में शिक्षा देकर पिछड़े हुए नहीं हैं। और आप ये समझिए कि आदर्श विद्या मंदिर उस वर्ग को सेवा कर रहा है जो वर्ग समाज में उपेक्षित भी है, जिसके पास इतने धन साधन भी नहीं है। हम समाज के मध्यम वर्ग से भी नीचे का वर्ग की सेवा कर रहे हैं। उच्च वर्ग के लिए तो बहुत से स्कूल हैं, रिफाइंड है, वहाँ टाई लगाना भी सिखाया जाता है, बुराई नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार देकर ये सिखाना चाहते हैं कि हिंदी माध्यम से किसी प्रकार की कमी उनमें नहीं आएगी। हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे आईएएस भी हैं, कुछ आरएएस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, विदेशों में भी हैं, स्वदेश में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से बच्चे नहीं आगे जा सकते। और अभी देखिए, जो भारत सरकार की शिक्षा नीति अभी हाल ही में लागू हुई है, नई शिक्षा नीति, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो उत्तर भारत की मातृभाषा तो हिंदी है, तो हम हिंदी में शिक्षा दे रहे हैं। तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। किसी प्रकार की हमारे मन में कोई विकल्पना नहीं है, सुंदर कल्पना है। विद्यालय आदर्श विद्यालय मालवीय नगर में हम जो बच्चे LKG, UKG और फर्स्ट वाले बच्चे हैं, उनको 12 जो हमारे जो
नियम हैं उनके तहत शिक्षा देते हैं। और 12 नियमों के तहत हम उनको ये बताते हैं कि बच्चों को जो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ाव है, चिकित्सा बताते हैं उसको, मतलब वन संरक्षण की चिकित्सा के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में, प्राकृतिक और अप्राकृतिक के बारे में, योग के बारे में, आपके नित्य उसको हिंदी माध्यम से उनको ये उसकी मानसिक जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से इतने विकसित नहीं होते हैं। और आपने अभी विभिन्न कार्यशाला देखी है, हम उनको बच्चों को हर चीज़ को बोध कराते हैं और उससे उनको जल्दी से सीखने की प्रवृत्ति रहती है। हम ये जो आपको दिखा रहे हैं, इन बच्चों को विदाउट बैग, नो बैग एजुकेशन दे रहे हैं। यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट तक नो बैग एजुकेशन है। इसमें किस तरह का बैग नहीं लाया जाता है, बच्चों को यहाँ ही हम अलग अलग माध्यम से सिखाए जाते हैं।